सुप्रभात बच्चों। आज हम डॉक्टर राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम कविता का अध्ययन करेंगे। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित श्री राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। इन पंक्तियों में कवि ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है तथा अपने पूर्वजों को स्मरण किया है। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके अतुलनीय प्रताप की साक्षी सूर्य आज भी दे रहा है। घूम घूम कर देख चुका है जिनके निर्मल कीर्ति निशाकर, अर्थात यही तो हमारे पूर्व पुरुष थे जिनकी धवल और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यत्र तत्र सर्वत्र घूम घूम कर देख चुका है। अर्थात त्रिपाठी जी कहना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज इतने अधिक ऐश्वर्यशाली, इतने अधिक कीर्ति संपन्न और महान थे कि उनकी यश गाथा को सूर्य और चंद्रमा जैसे शाश्वत चीज़ें भी अपनी किरणों के माध्यम से हम सब तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। वे पूर्वज हमारे ऐसे थे कि उनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले ही देख चुका है। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। और हमारे पूर्वजों के विजय घोष को और युद्ध की गर्जनाओं को भी आकाश अगणित बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, उनका युद्ध कौशल आदि सभी कुछ बहुत ही अधिक अद्भुत एवं अभूतपूर्व था। वो अपने विजय घोषों को अपनी यश और कीर्ति से संपूर्ण विश्व और संपूर्ण आकाश तक गुंजायमान कर देते थे और उनकी इस कीर्ति को सूर्य, चंद्रमा, तारे और आकाश हर तरह से वो हम तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस समय उनकी यश और कीर्ति चारों तरफ फैल रही थी उस समय में ये शाश्वत चीज़ें विद्यमान थी और आज उनकी संतति जिस समय जी रही है, आज हमारे सामने भी वो सब विद्यमान है और हमें उनकी यश गाथा को सुनाने का प्रयास करते हैं। कवि ने इन पंक्तियों में अपने पूर्वजों के गुणों का गरिमामय गान किया है और उनको स्मरण करने के लिए प्रेरित किया है। भाषा संस्कृतनिष्ठ शब्दों से युक्त साहित्यिक खड़ी बोली, शैली भावात्मक, रस वीर, गुण ओज, छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद, अलंकार, अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति प्रकाश। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। इन पंक्तियों में भी कवि ने हमारे भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। कवि त्रिपाठी जी आगे कहते हैं कि यह भारत हमारे चिर स्मरणीय पूर्वजों का देश है जिसका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, और हमारे पूर्वजों की विजय गीतों से
आज तक भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। और ये हमारे पूर्वज ही थे जिनकी महिमा की गवाही आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है, अथवा इनकी महिमा की गवाही आज भी हिमालय के रूप में प्रत्यक्ष है। उतरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर। और इस भारत भूमि में अत्यंत विस्तृत एवं विशाल इस भारत भूमि के अत्यंत विस्तृत और विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न देशों के विमान समूह बनाकर उतरा करते थे। अर्थात हमारे देश का वैभव, हमारे देश की महिमा अत्यंत विशाल है, अत्यंत समृद्ध है। इसकी गवाही हिमालय जैसा विशाल पर्वत आज भी दे रहा है। और साथ साथ हमारी भारत भूमि की विस्तृत और विशाल वक्ष स्थल पर न केवल आज अपितु प्राचीन काल में भी विभिन्न विमान उतरा करते थे। यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों में हिमालय के महत्व और उसके सौंदर्य की झांकी को प्रस्तुत किया गया है तथा हमारे पूर्वजों के महिमा गान को भी प्रस्तुत किया गया है। भाषा साहित्यिक और बोधगम्य खड़ी बोली, शैली भावात्मक और वर्णनात्मक, रस वीर, गुण ओज, छंद प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राओं वाला मात्रिक छंद और अलंकार अनुप्रास और रूपक। आज इतना ही। धन्यवाद।